हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ ऑलरेडी हमने शुरू कर लिया है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हम शुरू करेंगे यहाँ पर अब अगली बात, और वो कौन सी है, कंपनी की मीनिंग, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंपनी। ये चल ना कंपनी देना मुझे, अरे क्या ये ना मेरे को कभी कंपनी नहीं देता है। ये सुना है कि नहीं, आपने सुना है? यस हाँ, रियल लाइफ में हम जनरली भी बोलते हैं कि चल ना खाने में मेरे को कंपनी देना, चल ना मुझे वहां तक जाना, मुझे कंपनी देना। तो भैया कौन सी कंपनी देनी है? पूरी बिल्डिंग उठाकर देनी है? जो बिजनेस किया जा रहा है उस कंपनी को क्या ट्रांसफर कर देना है? क्या ये उस कंपनी की बात चल रही है? चलो आगे बढ़ के देखते हैं। तो नॉर्मली इंटरेस्टिंग है, देखिए कंपनी वर्ड बना कैसे। ज्यादातर कानून में ये लॉ वर्ड जो है, जो लॉ के जो वर्ड्स हैं या जो जर्नल वर्ड्स हैं, ज्यादातर जो है लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनीज को लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब दो हिस्सों में बांटकर बताया गया है। एक है कम विच इज कॉल्ड विथ और टुगेदर, एंड पनीस दैट इज कॉल्ड ब्रेड। कम टुगेदर फॉर दी ब्रेड, कहने का मतलब चलो मिलकर खाते हैं। इसका नॉर्मल मीनिंग है ना, इंटरेस्टिंग। और एक्चुअल पैमाने में अगर हम देखें इसका मीनिंग क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो ऑलरेडी हमने बात कर ली है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि आज हमको एक जनरली चीज मालूम पड़ गई है कि कंपनी का असली मीनिंग क्या है। कुछ लोग मिलकर जो है साथ में बैठकर खाना खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। और इसको कैसे पता चला? बिकॉज इट इज क्रिएटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन से दो वर्ड हैं? कॉम पनीस, है ना। कॉम मीन्स व्हाट? विथ टुगेदर या विथ और टुगेदर, एंड पनीस मीन्स व्हाट? ब्रेड, भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट बेसिक है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल कंपनी की, जो हम कंपनीज एक्ट 2013 में देखने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम कंपनी को जनरल तौर पर आपस में हम क्या बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। उसे हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक इंटरप्राइज। इज दैट क्लियर? यस। यहां पर होता क्या है, वेयर कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप में ऐसे कई लोग, इफ वी डोंट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट वी वांट टू इन्वेस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट in a particular business, then we can invest, but the thing is that it should be a company। कहने का मतलब अगर आप और मैं बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, स्पेशली कंपनी में, तो लगा सकते हैं। भले इट डजंट मैटर कि ये आपकी कंपनी है या नहीं है। शेयर्स की बात कर सकते हैं, है ना, कॉमन वर्ड है आज की तारीख में, है ना। यस, आप अपनी कंपनी, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेयर कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इज दैट क्लियर? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम तो कंपनीज एक्ट 2013 सीख रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 के अंदर जो सब सेक्शन है 20, इसको कैसे पढ़ेंगे? सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 या सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ठीक है। उसके अंदर कंपनी को बोला गया है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले आप सब जानते हैं कंपनीज एक्ट 1956 भी था। तो कोई कंपनी उसमें बनी है, कोई कंपनी अब 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई है। तो जो भी कंपनी इस एक्ट के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुई है उसे ही हम क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। सिंपल बात है। आपको किसने बोला कि आप इंडियन सिटीजन हैं? आपको बोलता है जो कोई भी भारत का नागरिक है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भारत में बना है, वो यहीं पैदा हुआ है, तो वो क्या है? इंडियन सिटीजन जनरली। और ये कहां से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बिल्कुल वैसा ही। इज दैट क्लियर और नॉट? समझे कि नहीं? आगे बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे, जन्म से लेकर उसका परवरिश, ऐसे सब तरीके से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। यहाँ पर सिर्फ जन्म की बात हुई है कि कंपनी को जन्म दिया जा रहा है ना। कौन दे रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे करेंगे। तो फिलहाल इतना तो समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। जनरल वे में, लॉ की भाषा में, जनरल वे में हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन लॉ की भाषा में जनरली हम इसे क्या कहते हैं? लीगल पर्सन, कानूनी तौर पर एक व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि चल फिर नहीं सकता है इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। हम और आप क्या हैं? नेचुरल पर्सन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी यहाँ पर कुछ बताया गया है, लॉर्ड जस्टिस जेम्स जी ने भी बताया है
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। बातें तो वही कही जा रही है घूम फिर के, लेकिन किसने क्या कहा है ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि उनके वर्डिंग से ही, उनके वर्डिक्ट से ही ये सारी चीजें भी जनरेट होती है कानूनन तौर पर। तो लॉर्ड जस्टिस जेम्स जी ने क्या कहा कि कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन, जिसे हम कहेंगे मेंबर्स, मतलब मेंबर्स कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मेंबर्स आएंगे, पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे फॉर सम ट्रेड एंड बिजनेस, कोई बिजनेस में, और उससे क्या हासिल करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। पैसा लगाया है तो भैया आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जो भी आपकी रेशियो है उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पर सिंपल हो गया है ना। बातें वही आ रही है कि नहीं आ रही हैं? बस जनरली क्या था इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या था, कुछ लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, कुछ लोग मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उससे जो भी नफा नुकसान होगा वो मिलकर शेयर करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। कंपनी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, एग्री? यस सर, ढांचा देखकर ही, स्ट्रक्चर देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। सो इट इज अ artificial legal person, not a natural legal person. You, I and all human beings are natural legal person, but this kind of organization is a artificial legal person. Legal क्यों है? Yes, Companies Act में एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। यहाँ पर लिखा भी है created by law other than natural birth. Perpetual succession, इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसका सिंपल मतलब क्या है perpetual succession, कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं मतलब मेंबर, समझ में आ रहा है कि मतलब पैसा कौन लगा रहा है, मेंबर लगा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो मेंबर पैसा लगा रहा है, वो रहे ना रहे आज, ठीक है कि नहीं, वो रहे ना रहे आज, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। यस, ये अमर है जब तक इसको वाइंड अप ना करें। इमोर्टल है और हम लोग मॉर्टल है। चलिए, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, हाँ इसकी अपनी पहचान है, सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसकी अपनी अलग पहचान है, बाद में चर्चा करेंगे और डिटेल में। क्लोथेड विद द मेनी राइट्स, ऑब्लिगेशंस, पावर्स एंड ड्यूटीज, यस ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। इसे हम कॉर्पोरेट बॉडी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, कभी आपने सुन लिया कॉर्पोरेट बॉडी तो इट इज नथिंग बट अ कंपनी। हालांकि कॉर्पोरेट बॉडी बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन यस वी कैन से कॉर्पोरेट बॉडी इज अ कंपनी। और कॉर्पोरेशन भी देखो कैसे बना है, लैटिन से आया वापस, कॉर्पस मीन्स बॉडी, ठीक है कि नहीं, कॉर्पोरेशन, कॉर्पस मीन्स बॉडी, तो कंपनी। इज दैट क्लियर? और यहां पर बहुत अच्छा बताया कि कंपनी जो है ना कॉम्बिनेशन है तीन चीजों की, क्या? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी, चार चीजों की, और लीगल। लीगल तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग बना है। इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि हमने जाना है कि कहीं ना कहीं ये जो है कंपनी के डेवलपमेंट में काम करती है, पैसा बढ़ाती है ना, जीडीपी बढ़ता है अपना। सोशल क्यों है? क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज देती है, गुड्स देती है, सर्विसेज देती है, उसके साथ साथ रोजगार भी देती है। इज दैट क्लियर? और पॉलिटिकल क्यों है? यस ऑफ कोर्स, पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता है तो ये सारी चीजें हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। इज दैट क्लियर? इजी है ना? ग्रेट। और यहां पर कुछ नियम बने हैं, जैसे बेटा हम कभी कभी स्कूल में जाते हैं या किसी कंपनी में जॉब में लगते हैं, या इवन अपने घर की बात कर लो, तो कोई ना कोई रूल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कहीं पर रूल्स लिखे होते हैं और घर पर ज्यादातर रूल्स लिखे नहीं होते हैं, बस वो हम अपने दिमाग में बना के याद करके रख लेते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन नियम जरूर बने रहते हैं। तो कंपनी को चलाने के लिए भी नियम बने हुए हैं सर, कंपनीज एक्ट 2013। यस, तो कंपनीज 2013 बोलता है कि कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेटेड होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MOA, AOA, ये 2 बड़े डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इस डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा होगा कानून के मुताबिक, उसी के हिसाब से जो है कंपनी बनेगी भी, चलेगी भी और बंद भी होगी। एवरीथिंग विल बी रिटन इन MOA एंड AOA। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक तो समझा। इट इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट, इट इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 2 documents company started, incorporated, runs, done the businesses, deal with the customers, stakeholders and even wind up भी इसी से होता है। Is that clear or not? जो भी बातें यहाँ लिखी हुई, इसलिए यहाँ लिखा है do all acts as a natural person, करेगा नेचुरल पर्सन के हिसाब के जैसा काम, लेकिन किसके जरिए? मेमोरेंडम और आर्टिकल के जरिए।
विद इन द लिमिट्स ऑफ पावर कंफर्ड बाय द चार्टर, जो मैंने ऑलरेडी कह दिया। सो जितनी भी बातें हमने कही अभी तक, उसको एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि जैसे वीडियो खत्म करने का समय आता है तो एक शॉर्ट रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर, लेट्स सी क्या क्या है। नंबर 1, यस, कंपनी का क्या है लैटिन वर्ड? यस, कंपनीज, यू नो वेरी वेल, विथ और टुगेदर एंड ब्रेड, है ना। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था? इन अ कॉमन लॉ इट इज अ लीगल पर्सन, एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और क्या बोला है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट बॉडी, और आपको इसको मैंने बता दिया, लैटिन में कॉर्पस मीन्स व्हाट? बॉडी। एंड इट इज अ मिक्स इंस्टीट्यूट, 4 कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड यस लीगल, है ना, इंस्टीट्यूट है। और कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन है, यस, कौन सा? 20। उसमें क्या बोला गया है? विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एनी कंपनी लॉ। दैट्स ग्रेट यार, तो काफी कुछ हमने कवर कर लिया है। एंड लास्ट वन इज व्हाट? पावर एंड ड्यूटीज, एवरीथिंग इज कॉन्फर्ड बाय अ चार्टर, मतलब चार्टर में जो लिखा गया है MOA उसके हिसाब से ही वो करेगा। तो ये वाला पेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो का सारांश है। तो आई बिलीव आपको कंपनी किसे कहते हैं इस चार्ट से समझ में आ गया होगा। दिस इज द फाइनल वर्ड्स, इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत।